हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खाड़ी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है ये था चुप फितू। काफ़ी अजीबोगरीब आईडी है, लेकिन जिस गेम के ऊपर इन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो तो बहुत ही कमाल किया। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आज की अपनी इस गेम में आगे बढ़े, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे नए वाले यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक कहीं ऊपर कहीं है, उसको सब्सक्राइब किया है, मुझे वहाँ सपोर्ट किया है। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब उस चैनल को ज़रूर करें। चलिए, गेम को करते हैं शुरू। गेम खेली गई थी सन 1987 में। अर्जेंटीना की गेम है और ये खिलाड़ी जो मिखाइल टाल के सामने है, पाब्लो रिकार्डी, ये भी शायद अर्जेंटीना के ही हैं। चलिए, C4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया इंग्लिश ओपनिंग के साथ। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ पाब्लो का आया। देन हुआ G3, नाइट F6, बिशप G2, C6, D4, ई टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4, देन हुआ D5, नाइट आया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप से चेक आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट C3, दैट्स इट। कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, प्रेशर तो बिल्कुल बढ़ रहा है। यहाँ बिशप D2, यहाँ वाइट को करना ही पड़ेगा। बिशप E2, नाइट पर हाँ डिफेंस ठीक है। वेल, नाइट G5, और फ्रेंड्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो जाती है। यहाँ पर सीधा सीधा बिशप पर अटैक है, नाइट A6, यहाँ पहले पाब्लो ने किया। और चूंकि थोड़ा बहुत मैं गेम को देख चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने इस गेम को देखा नहीं था, लेकिन नाइट का A6 स्क्वायर पर आना, यही थोड़ा प्रॉब्लम रहा ब्लैक की गेम में इनिशियल स्टेजेस में। नाइट टेक C6, एफ टेक C6, पहली वीकनेस तैयार हुई, यहाँ ये पॉन। देन हुआ क्वीन C4, और क्वीन के C4 स्क्वायर पर आने के बाद कह सकते हैं कि नाइट फिलहाल पिन है, क्योंकि ये चेक आपको भी नजर आ गई होगी। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को हटा लिया है। देन हुआ रुक D8, तो क्वीन आई F6 स्क्वायर पर और F2 पॉन पर खतरा है। और क्या ब्लैक यहाँ इस C3 स्क्वायर पर विनिंग है? वेल, सबसे पहले काम वाइट को यहाँ करना ही पड़ा, कैसल करने का। देन हुआ नाइट टेक्स C3 स्क्वायर पर मेटल एक्शन होना शुरू हुआ। बिशप टेक C3, बिशप टेक C3, बी टेक C3, दैट्स ओके, ठीक है। वेल, रुक एट E गोज टू D8, देन रुक D3, बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है। रुक्स की बैटरी तैयार की गई, क्वीनिंग आई E7 स्क्वायर पर, रुक एट गोज टू D1, देन रुक टेक्स D3, E टेक्स D3, और यहाँ पर ठीक है, दो पासर, दो कनेक्टेड पॉन्स कर लिया है यहाँ पर। खैर, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक की प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है कि ये नाइट ही रहा, शायद नाइट को मूव करना चाहिए था। लेकिन क्वीन C5, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, अलग अंदाज में क्वीन नाइट को निकालने की कोशिश हुई। क्वीन टेक C5, नाइट टेक C5, और अब मूव नंबर है 20th, और ब्लैक का नाइट अब थोड़ा बहुत गेम में वापस आना शुरू हो रहा है। D4, नाइट पर अटैक गया A4 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ इस C3 पॉन पर अटैक है, तो रुक गया है यहाँ से B1 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि ब्लैक को किसी भी कीमत पर, खासकर मिखाइल टाल के रुक को या अपने ओपोनेंट के रुक को 7th रैंक में आराम से नहीं आने देना चाहिए था। यहाँ ब्लैक के लिए B5 वॉज देयर, और यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो पॉन आपको नजर आ गया होगा जिस पर खतरा है। तो रुक C1 यहाँ पहले वाइट को करना होगा, और उसके बाद क्या करे? उसके बाद कुछ नहीं करना, बस इस एक पॉन को एक कदम आगे का पुश कर दो C5, और उसके बाद नाइट की पोजीशन फिर दोबारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। खैर, चलते हैं यहाँ गेम पर। यहाँ हुआ नाइट टेक्स C3, रुक पर अटैक मिला, लेकिन रुक पहुंच गया 7th रैंक में। रुक टेक्स B7, नाइट टेक्स A2, दूसरा पॉन नहीं, बिशप टेक्स C6, और यहाँ A7 पॉन ऑलरेडी खतरे में है। नाइट C3, और नाइट या C3 स्क्वायर पर आने के बाद एक तो मुझे चेक नज़र आ रही है। इस चेक के बाद होगा क्या? कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं मेरे ख्याल से, पॉन को लेने में ले लेते पॉन को। खैर, किंग आया यहाँ से F1 स्क्वायर पर, चेक भी नहीं लेनी। A5, पॉन आगे भगा दिया, रुक A7 स्क्वायर पर, देन नाइट D1। और फ्रेंड्स, नाइट के D1 स्क्वायर पर आने के बाद प्रेशर कहाँ बन रहा है, ये क्लियर है। क्या इलाज है? यहाँ मिखाइल टाल का आउट ऑफ द बॉक्स मूव है। मेरे ख्याल से अगर ये F1 भी आगे पुश होता तो चेक आती, उसके बाद नाइट भाग जाता यहाँ से कहीं से। वेल, बिशप F3 के ऑप्शन को पहले मिखाइल टाल ने चुना। फ्रेंड्स, क्या ये चेकमेटिंग अटैक है? बिल्कुल है। रुक सैक्रिफाइस एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता, बैकरेंड चेकमेट वहां रखी हुई है सामने, बहुत बढ़िया। तो नाइट हटा लिया पहले B2 स्क्वायर पर, देन बिशप यहाँ मिखाइल टाल ने अपना E2 स्क्वायर पर ले लिया A4, और ब्लैक ने क्लियर खतरा दे दिया है कि मैं इस पासर को जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से बिशप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, लेकिन B7, सीधा नाइट पर अटैक है, नाइट को हटाओ यहाँ से। और नाइट के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा बचा है? बिशप ने सब कुछ कंट्रोल कर रखा है, तो अब ये नाइट फंस चुका है, A3 करना ही पड़ेगा। देन रुक A7, यहाँ
इस पॉन को बचाना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। G6 यहाँ पहले बैक रैंक चेकमेट के खतरे को हटाया, देन हुआ रुक टेक्स A3 गया यहाँ से, और नाइट के साथ इश्यूज हैं ही, रुक मुश्किल हो जाएगा बचाना। रुक C8 पहले यहाँ पर किया ब्लैक ने, और यहाँ ये आपको कुछ चेक को भी खतरनाक वाली नज़र आ गई होगी। रुक A6 और पॉन पर अटैक है, नो इश्यू। रुक D8, आप पॉन लो, मैं भी पॉन ले लेता हूँ, लेकिन समस्या तो इस नाइट के साथ है ना, नाइट भाग जाएगी नहीं तो। रुक A2 सीधा नाइट पर अटैक, रुक B8 यहाँ ब्लैक को करना पड़ा। देन हुआ बिशप G4, पावलो किस तरह से अपने इस पॉन को बचा सकते हैं, तो कोई तरीका मुझे तो लगता नहीं है। रुक B6, हाँ सर यही तरीका था, और कोई तरीका था भी नहीं। खैर नाइट यहाँ से निकल गया फाइनली B3 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक A3, दोबारा नाइट को भगाओ यहाँ से, रुक से आई चेक, किंग E2 स्क्वायर पर गया, देन हुआ नाइट B4 और नाइट निकल गया इतनी देर में। रुक A8 चेक, किंग आया G7 स्क्वायर पर, ले लेना था यार ये पॉन, कुछ खतरा है क्या, मुझे लगता नहीं खतरा था। रुक B8, ओके ये कर दिया है नाइट पिन, कोई इशू नहीं है। रुक B2 चेक, पाब्लो भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है, किंग F3 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F6, रुक आया B6 स्क्वायर पर, प्रेशर बिल्कुल बनाकर रखा हुआ है यहाँ सॉरी E6 पॉइंट पर। वेल नाइट D3, और फ्रेंड्स नाइट का D3 स्क्वायर पर आना हुआ, और ये क्या प्रॉब्लम है ये आपको नजर आ गया। F2 पॉन ही वीकनेस बनी हुई है फिलहाल यहाँ व्हाइट की गेम में, लेकिन रुक टेक्स E6 चेक के साथ किंग आया G7 स्क्वायर पर, और उसके बाद रुक आ गया बीच में, रुक एक्शन आस्क नहीं कर सकते। रुक B4, पॉन को लेने की कोशिश है, 2 पॉन्स का डेफिसिट है इस समय पाब्लो रिकार्डी के सामने। किंग गया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C1, रुक पर अटैक जस्ट फॉर्मेलिटी। रुक C2 हटाओ इस नाइट को, गया B3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C7 चेक, किंग F6, रुक D7, और कहीं ना कहीं से दोबारा अपने इस पॉन पर डिफेंस कर लिया है। H5 बिशप पर अटैक, F3 स्क्वायर पर ये बिशप गया, देन हुआ किंग E6, रुक पर अटैक बना, रुक B7, और फ्रेंड्स फाइनली मैं इसे कहूँगा बहुत अच्छा मूव मिखाइल टाल का। आपको यहाँ रुक एक्सचेंज करने ही होंगे, और आपके पास इतनी लीड है कि अगर आप रुक एक्सचेंज करते चले जाएं तो एंड गेम 100% आपकी है। वही स्ट्रेटेजी यहाँ मिखाइल टाल की रही, लेकिन यहाँ पहले खेला गया नाइट टेक्स D4, ये मूव भी मैं कहूँगा अच्छा है, क्योंकि ऐसा करने के बाद पाब्लो को एक एक्स्ट्रा पॉन मिल जाता है, लेकिन मिखाइल टाल की कैलकुलेशन बहुत शार्प है। रुक टेक्स B4 हुआ, देन नाइट से आई चेक, फॉक लगा यहाँ किंग और रुक पर, किंग F4, देन हुआ नाइट टेक्स B4, लेकिन अब प्रॉब्लम है यहाँ पर ब्लैक के किंग की पोजीशन, व्हाइट का किंग इंप्रूव होकर G5 स्क्वायर पर जा चुका है, और पॉन को बचाना अब हो चुका है लगभग मुश्किल। नाइट D3, नाइट D3, यार बिशप को ही लगा लेते, क्या दिक्कत थी, उसी में काम बन जाता हमारा। ओ ओके, F2 पॉन पर भी अटैक है, मैंने देखा नहीं है। बिशप E4 फिर भी यहाँ पर हुआ, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पाब्लो रिकार्डी ने यहाँ नाइट एक्सेप्ट किया, आफ्टर मैथ किया होगा, और फिर यहाँ उन्हें रिज़ाइन करना ही पड़ गया, क्योंकि गेम में अब वो वाली बात नहीं है। यहाँ से इस गेम को आगे बढ़ाएंगे भी तो बिशप टेक्स G6 होगा ही होगा, एक पॉन गया, एक दूसरा पॉन बचाना ब्लैक के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। 2 पॉन्स की लीड वैसे ही परेशान करने वाली होगी यहाँ पर वाइट की, और ऊपर से नाम सामने जो खिलाड़ी बैठा है उसका नाम मिखाइल टाल है। नाइट G4 जैसा मूव अगर ब्लैक ने कर लिया कि ठीक है यार मैं भी इस पॉन को लेने की कोशिश कर ही लेता हूँ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिशप से चेक आएगी, नाइट एलिमिनेट, 2 पॉन और हो गए यहाँ पे। वेल फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी गेम उन्होंने मुझे बताई। यथाचु फितु शायद ऐसे नाम, यथाचुप फितु, इस तरह से शायद उनकी आईडी थी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अब तक अगर आपने इस चैनल और दूसरे वाले चैनल दोनों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लें। आपके कमेंट सजेशन एज यूजुअल बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय फॉर नाउ।